वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। चीफ ऑफ वार सीजन 1 एपिसोड 6 एक स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग का मास्टर क्लास है। इसमें पेस जानबूझकर धीरे रखा गया है ताकि हम पावर, लॉयल्टी और विजन का बदलता हुआ रुख को पूरी तरह से फील कर सकें। ये एपिसोड ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं है बल्कि अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में है। सेंटर में है कामिहिमा, जिसका सपना है एक यूनाइटेड और पीसफुल हवाई, लेकिन इसे अपने सबसे बड़े इम्तिहान अब सामना करना होगा। एपिसोड की शुरुआत एक काउंसिल सीन से होती है जहां से पूरा एपिसोड का टोन सेट हो जाता है। अब जब कामिहिमा अपने लीडरशिप में कॉन्फिडेंट हो गया है तो वो एक नया सेटअप लाता है। वो कहता है औरतों को भी बोलने दो, उनकी बातों को माना जाए, और चीफ को एहसास होता है कि वो चीज़ें देख रही है जो मर्दों ने कभी नहीं देखी। ये छोटा सा मूवमेंट बड़ा पावरफुल लगता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कामिहिमा की रिवाज तोड़ने के लिए तैयार हैं और इग्नोर की गई आवाज़ों को सुनना चाहते हैं। ये उसकी बाद के डिसीजंस का डाउनफॉल है। अब वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक लीडर है जो कुछ नया बनाना चाहता है। इस एपिसोड में एक सिंबॉलिक एक्ट भी होता है। कामिहिमा अपने बाप का नहीं सामना रखता है जो उसके लाइन एज की पावर और स्ट्रेंथ को दिखाता है, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि अब सिर्फ वो अपने बाप के किंगडम बचाने के लिए नहीं लड़ेगा बल्कि अपना नया किंगडम बनाएगा और उसके ऊपर राज करेगा, चाहे पूरा किंगडम जले या फिर गिर जाए, लेकिन वो अपने विजन के मुताबिक हवाई को शेप करेगा। ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है। उसकी सोच अब इनहेरिटेंस से आगे बढ़ चुकी है। उसके बाप की ताकत अभी माही में जिंदा है, लेकिन कामिहिमा उसे छोड़कर एक नई राह बनाने के लिए रेडी है। इसी के पैरेलल एपिसोड में दूसरी तरफ दिखाया जाता है खलील, जो मायू का किंग है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेकार रही है। खलील की पकड़ अपनी सोच पर धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसका बेटा कपिल इसके बीच में फंस गया है। खलील की ऑब्जर्वेशन लॉयल ब्लड लाइन को मिटाने की और अपने ही लोगों के साथ उसका जुल्म दिखाता है कि वो लीडर अब सिर्फ डर और हिंसा से घिरा हुआ है। कपिल खून खराबा देखकर डर जाता है। दिल के अंदर वो टूटा हुआ है। एक तरफ बाप के तरफ वफादारी और दूसरी तरफ किंगडम के प्रति जिम्मेदारी। हवाई की हिस्ट्री हमेशा ब्लड लाइन के जरिए आगे बढ़ी है और खलील का उन्हें मिटा देना रिवाज और अकल दोनों की खिलाफ वर्जी है और ये माना जाता है। धीरे धीरे चीफ का ट्रस्ट उस पर गिरने लगता है और आवाज़ों में ये बात उठती है कि शायद उसकी जगह उसके बेटे कपिल को लीडर बना देना चाहिए। कपिल के लिए ये सब और भी मुश्किल है। उसके दिल में उसके बाप का लेगेसी ग्रेटनेस का होना चाहिए, ना कि मैडनेस का, लेकिन खलील का जुनून अब पर्सनल से ज़्यादा पॉलिटिकल बन चुका है। वो ओपनली कहने लगता है कि सभी रॉयल्स ब्लड लाइन को लिबरेट करना चाहिए, एक ऐसा प्लान जो कपिल और बाकी चीफ दोनों को बुरा देता है। इसी वक्त कयाना, जो हवाई के बाहर दुनिया देख चुकी है, कया पर शक करने लगता है। उसका मानना है कि कपिल शांति की बात करके गलती कर रहा है क्योंकि कविया असल में सिर्फ जंग और पावर के भूखे हैं। कयाना की सोच यूरोपियंस के एक्सपीरियंस से बनी है और इस केस में वो सही साबित होता है। वो वार्न करता है कि कविया का ऑब्सेशन चूजन रूलर बनने का है, उसे लोगों की ज़रूरत से अंधा बना रहा है। वो अपने रिश्ते की वजह से छोटी है या शायद वो कविया के पीस के लिए कन्विंस कर सके, लेकिन जब कविया उसकी ऑफर रिजेक्ट करता है तो सबको क्लियर हो जाता है कि उसकी एम्बिशन यूनिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेंशन बढ़ने लगती है और खलील की मैडनेस और खुल के सामने आती है। चीफ और कपिल दोनों के लिए अब ये बात और क्लियर है कि वो सिर्फ खतरा बन चुका है। कॉन्फिडेंस उसके लीडरशिप पर गिरता जा रहा है और वारशिपर्स और ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। अब इसकी जगह बेटा ही उसका लीडर बनने के लिए बेहतर रहेगा। इस सब के बीच कवि अपना किंगडम वापस पाने के लिए खलील की हेल्प मांगता है ताकि वो कामिहिमा के खिलाफ
लड़ सके। खलील फौरन हाँ कर देता है और अपना सबसे स्ट्रॉन्ग बैटल भेजने का वादा करता है, लेकिन अंदर से उसके इंटेंशन कुछ और ही होते हैं। वो अपना सबसे रूथलेस वॉरियर ओनारियो को आर्मी के लीडर बनाकर भेजता है। बाहर से तो लगता है कि वो कविया का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन असल में उसका प्लान अलग है। जैसे कवाई उसके काम का नहीं करेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। कायो अपनी एम्बिशन में इतना अंधा हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसके लिए बड़ा ट्रैप सेट हो रहा है। इस सब के बीच कहमुमिया अपनी पहचान बनाना चाहता है। एम्पैथी, विजडम और कहमुमिया पर ट्रस्ट उसे उन तरीकों से स्ट्रॉन्ग बनाता है जो उसके दुश्मन कभी समझ भी नहीं सकते। कियाना हमेशा वॉर पुश करता है, इसकी वजह से टेंशन बढ़ता है, लेकिन फिर भी कहमुमिया उसकी एक्सपीरियंस की वैल्यू को मानता है। कहमुमिया की लीडरशिप की असली ताकत यही है, वो सुनता है, अडेप्ट करता है और वो हमेशा अपने लोगों की भलाई को सबसे पहले रखता है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है जब लॉ ऑफ स्लिप्टर्स पैडल बनाया जाता है। काई वार्स और चीफ के खिलाफ देखने के बाद कहमुमिया एक नया रूल डिक्लेयर करता है, कोई भी किंग, चीफ या वॉरियर बिना वजह के जान नहीं लेगा। सिर्फ तब लड़ाई होगी जब जान खतरे में होगी। ये नया कानून सबको प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो आम आदमी हो या रॉयल। इस सब को आज़ादी और सेफ्टी मिलती है, बिना डर के जीने का हक। ये लॉ एक रेडिकल शिफ्ट है जो कहमुमिया की असली विजन को दिखाता है, एक ऐसी हवाई जहां शांति और सुरक्षा उसके रूल की पहचान हो। लेकिन जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, एक नया थ्रेट सामने आता है। कैप्टन मैटिफ का शिप हवाई पहुंचता है, कहमुमिया के पीस की विजन के बिल्कुल उल्टा। मैटिफ सिविलाइजेशन और कंट्रोल का निशान बनकर आता है। यूरोपियंस का आना एक नई एरा की शुरुआत है जो अपॉर्चुनिटी भी ला सकता है और बड़ा खतरा भी। अब कयाना की वैल्यू और बढ़ जाती है। जो पहले लोगों को उसकी यूरोपियन एक्सपीरियंस पर शक करता था, अब वही नॉलेज हवाई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एसिस्ट बन जाता है। एपिसोड एंड होता है और अनसर्टेन और एंटिसिपेशंस वाली फीलिंग के साथ फ्यूचर का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आइसलैंड्स अब डिवाइड हो चुके हैं, पुराने अलायंस टूट रहे हैं और नए खतरे सामने आ रहे हैं। कहमुमिया का शांति का सपना अभी भी फ्रेगल है, लेकिन उसकी लीडरशिप और लॉ ऑफ सुपरलेंट्स पैडल लोगों को एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद देता है। एपिसोड धीरे धीरे व्यूवर्स को ये चांस देता है कि वो कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और उनके डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को डीपली फील कर सकें। हर पोज, हर बातचीत और हर डिसीजन की अपना एक वेट है। ये याद दिलाता है कि हिस्ट्री ऑफ बैटल से नहीं बनती, बल्कि कोरेज से भी बनती है, जहां कोई अलग रास्ता चूज करता है। चीफ ऑफ वार एपिसोड 6 लीडरशिप, लेगेसी और शांति का स्ट्रगल का एक मास्टरफुल एक्सप्लोरेशन है। शो का डिलिबरेट पेसिंग हमें मजबूर करता है कि हम चाहें और रिफ्लेक्ट करें, लेकिन जैसे ही कॉलोनाइजेशन का खतरा हवाई में घूमने लगता है, हवाई का फ्यूचर एक बैलेंस पर लटक जाता है। जो चॉइसेस एपिसोड में लिए गए हैं वही डिसीजंस आने वाली जनरेशन के लिए आइसलैंड की डेस्टिनी शेप करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।